बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, रघु शर्मा और उनके पुत्र सागर शर्मा पर कुछ आरोप लगे हैं जिनका जवाब उनके पास क्या है। गुजरात में टिकट बांटने के मामले में करोड़ों के वारे न्यारे करने का आरोप लगाया है तेजस पटेल ने और कहा है कि क्या नार्को टेस्ट करवाएंगे रघु शर्मा। दोस्तों, केकड़ी में कांग्रेस के उम्मीदवार राजऋषि रघु शर्मा और उनके पुत्र सागर शर्मा के चरित्र पर कीचड़ उछालने के लिए इन दिनों गुजरात के एक नेताजी मीडिया की सुर्खियां बने हुए हैं। गुजरात के पिछले चुनावों में टिकट बांटने में उन्होंने करोड़ों के वारे न्यारे किए और हार के बाद इस्तीफा देकर शांत बैठ गए। राजस्थान से स्वास्थ्य मंत्री का मलाईदार पद छोड़कर गए थे। कोरोना काल में उन्होंने जमकर कुशल प्रबंधन किया। अरबों रुपए के प्रबंधन में कितना बजट छीजत में गया, यह भी जांच का विषय है। खान माफियाओं ने उनके मंत्री कार्यकाल में कितना सर उठाया और कितने माफिया फूले पनपे, यह सब लोगों से छिपा नहीं। अब तेजस पटेल नाम की पनौती चुनाव परिणाम बिगाड़ने के लिए फिर मैदान में आ गई है। जो जानकारियां उन्होंने मुझे गुजरात से फोन पर दी, उनको मैंने साफ कह दिया कि फोन पर जमा खर्च करने में मैं एक लाइन लिखने वाला नहीं। उन्होंने मुझे अपना वीडियो भेजा, तब भी मैंने उनके आरोपों पर गौर नहीं किया। सबूत मांगे जो नहीं मिले, तब मैंने सलाह दी कि तेजस भाई प्रेस वार्ता करो और मीडिया के सामने अपनी बात कहो। मामला करोड़ों के लेन देन का है, मानहानि का मामला बनते देर नहीं लगेगी। तेजस पटेल चोट खाए सर्प देवता की तरह फुफकारते हुए जयपुर चले आए। खुलकर पंडित रघु शर्मा के भ्रष्टाचार को लेकर आरोप लगाए। पटेल ने एक सर्वे रिपोर्ट मीडिया के सामने रखी और कहा कि गुजरात की मानसा सीट पर सभी सर्वे में उनका सबसे ऊपर नाम था, लेकिन टिकट वितरण से पहले कांग्रेस नेता मौलिन वैष्णव ने उनसे संपर्क किया और रघु शर्मा से मिलवाया। मुलाकात के दौरान रघु शर्मा ने टिकट के लिए 10 करोड़ रुपए मांगे और कहा कि यह पैसा ऊपर तक देना पड़ता है। समय पर पैसा नहीं दिए जाने के कारण तेजस पटेल का टिकट काट दिया गया। पटेल ने आरोप लगाया कि उनके स्थान पर जिस व्यक्ति को कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया गया वह 39,000 वोटों से हारा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जब रघु शर्मा गुजरात कांग्रेस के प्रभारी थे, उस वक्त रघु शर्मा ने भाजपा से रुपए लेकर गलत टिकट वितरण किया, जिससे गुजरात में कांग्रेस की करारी हार हुई। पटेल ने कहा कि रघु शर्मा ने करोड़ों रुपए लेकर 50 से ज्यादा ऐसे नेताओं को गलत तरीके से टिकट दे दिए। यह वह लोग थे जो मूल रूप से कांग्रेस में या फिर धरातल पर काम कर ही नहीं रहे थे, जिसकी वजह से पहली बार कांग्रेस के विधायकों तक ने पार्टी से इस्तीफा दिया था। पटेल ने कहा कि रघु शर्मा की वजह से गुजरात कांग्रेस में हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि 2022 के चुनाव में पहली बार गुजरात में कांग्रेस के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। उन्होंने कहा कि वह तो रघु शर्मा का नार्को टेस्ट करवाने की मांग कर रहे हैं और इसके लिए कांग्रेस आला कमान तक बात पहुंचाई गई है। इस बात को लेकर तेजस ने कोर्ट जाने की बात भी कही। उन्होंने बताया कि बड़ोदरा की मिलपुर सीट पर भी ये खेल किया गया और अब पूर्व सीएम आनंदीबेन पटेल की बेटी अनारबेन को टिकट काटकर तस्लीम सिंह को टिकट दिया गया, जो कांग्रेस की कार्यकर्ता भी नहीं थी। इसके कारण उस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी की जमानत तक जब्त हो गई। पटेल ने कहा कि अब मैं राजस्थान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सचेत करने आया हूं ताकि वह रघु शर्मा और उनके बेटे सागर की हकीकत जान सकें, क्योंकि ये दोनों बाप बेटे भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। केकड़ी में भी इन्होंने सागर टैक्स लागू कर रखा है, जिससे गरीब लोगों को लूटा जाता है। तेजस ने कहा कि इससे पहले जब वह चिकित्सा मंत्री थे, तब भी उन्होंने राजस्थान की जनता की गाड़ी कमाई को लूटकर करोड़ों का भ्रष्टाचार किया था। जनता वक्त रहते जागे और रघु शर्मा जैसे महाभ्रष्ट नेता को सबक सिखा दे। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जितनी भी बात कही गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई है और तस्दीक के लिए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का कुछ हिस्सा निपुण भार्गव से मैं आग्रह करूंगा कि वो इसे यहाँ लगा दें ताकि दर्शक देख सकें। रघु शर्मा जी गुजरात के इंचार्ज बने। उन्होंने इंचार्ज बनके बीजेपी के साथ में सेटिंग कर ली और बीजेपी से भारी पैसे उठाए। एक आंकड़ा मेरे पास है कि 400 करोड़ से ज्यादा वो बीजेपी से इधर लेके आए हैं। ऐसा मेरा मानना है। उनका नार्को टेस्ट करवाएंगे तो 400 करोड़ से कम अमाउंट लेके नहीं आए हैं। उसके 2-3-4 मेरे पास प्रमाण है। एक तस्लीम सिंह करके एक लेडी को वडोदरा मांजलपुर के अंदर टिकट दिया, उसकी डिपॉजिट डूल हो गई। वो लेडी को कांग्रेस की कार्यकर नहीं थी, कोई सोशल एक्टिविस्ट नहीं थी, सिंपल डेंटिस्ट थी और वो लेडी को इसलिए टिकट दिया उन्होंने कांग्रेस से क्योंकि बीजेपी से आनंदीबेन पटेल की डॉटर अनार पटेल का नाम चल रहा था मांजलपुर से। तो अनार पटेल को जिताने के लिए रघु जी ने पहले ही सेटिंग करके और ये तस्लीम सिंह को टिकट दिया वहां से। दूसरा प्रमाण है मेरे पास, निरंजन पटेल 6 टर्म के एमएलए रहे, उनका टिकट काटा और वो उन्होंने रिजाइन कर दिया। तीसरा प्रमाण है मेरे पास राजेश गोयल जी का, जो धंधु का गुजरात से एमएलए थे, उनका टिकट काटकर एक बच्चे को टिकट दिया, वो 35,000 वोट से हार गया।
चौथा एग्जाम्पल है मेरा, एक सर्वे में मेरे को 85% वोट मिले, जहां पे पिछले 15 साल में हार जीत का फैसला 1000-2000 वोट का है, वहां से मेरा टिकट 85% वो सर्वे में वोट मिले थे, वो टिकट कट के और 5% वोट वाले आदमी को टिकट दिया, वो हार गया और 39,000 वोट से हारा। मित्रों, रघु शर्मा और सागर शर्मा हमेशा बदनामी के सवालों में घिरे रहे। मंत्री कार्यकाल में उनका जलवा मुख्यमंत्री से कम नहीं था, अधिकारियों पर उनका रुतबा कमाल का था। आपको याद होगा कि विश्व मोहन शर्मा जब कलेक्टर थे, वह सागर शर्मा को सरकारी बैठक तक में बैठा लेते थे। उनकी कार कलेक्टर के लिए मुकर्रर पोर्च में खड़ी होती थी। आज भी वही कलेक्टर केकड़ी में तैनात है। आपको यह भी याद होगा कि रघु शर्मा और सागर शर्मा के कहने पर मुझ जैसे ईमानदार पत्रकार पर किशनगंज थाने पर झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया था। मेरा दोष यही था कि जिस तरह तेजस पटेल आज उन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, उन दिनों में मैंने लगाए थे। प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने तब मुझ पर कलम काबू में रखने के लिए कितना दबाव बनाया था, कह नहीं सकता। फिर अचानक जब राज्य भर के पत्रकार मेरे पक्ष में उतरे और मुख्यमंत्री गहलोत ने रघु शर्मा से पूछा कि क्या मामला सही है, तो उन्होंने उनके सामने स्वीकारा कि मामला फैब्रिकेटेड है और फिर मामले में खुद आरोप लगाने वालों ने एफआईआर लगवाई। कहा कि गलतफहमी के अंदर हमने सुरेंद्र चतुर्वेदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया था। वैसे लगता नहीं कि केकड़ी की जनता उनके कार्यकाल में हुए अत्याचारों को भूल जाए, मगर विकास के आंकड़ों को दिखाकर वह जनता को झांसा दे भी दे तो इस बार अगले 5 सालों में लोगों को क्या क्या सहना पड़ेगा, अभी से सोच लेना चाहिए। दोस्तों, वोट दें और सोच समझ कर दें कि आप वापस उसी कार्यकाल को चाहते हैं या कार्यकाल में बदलाव चाहते हैं। यह आपके विवेक पर निर्भर करता है। धन्यवाद, आज इतना ही।